बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको इम्यूनोलॉजी का 5th लेक्चर और क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़। बेटा, क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी डिस्कस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है और वो कॉन्सेप्ट है पॉलीक्लोनल इम्यून रिस्पांस। पॉलीक्लोनल इम्यून रिस्पांस क्या है मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं बोर्ड पे, इसका आंसर आपने देना है। वन बैक्टीरिया हैज़ वन टाइप ऑफ एंटीजन। क्या अगर एक बैक्टीरिया एंटर हो जाता है तो क्या इस बैक्टीरिया में एक टाइप की एंटीजन होती है, एक टाइप की होती है या ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर ये है कि मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। मतलब एक बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया अंदर आया है तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीजन है। सपोज एक ये एंटीजन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मतलब बहुत से टाइप की एंटीजन एक बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बैक्टीरिया की इस प्रॉपर्टी को ये कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इस प्रॉपर्टी को हम ये कहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एंटीजेनिकली मोज़ेक। मतलब ये है कि जितने भी बैक्टीरिया आ जाते हैं बॉडी में तो इसमें डिफरेंट टाइप की एंटीजन मौजूद होते हैं। तो क्या अभी क्वेश्चन यह है क्या है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस में बी ऑफ वन टाइप वन क्लास। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या अगर बैक्टीरिया आ जाता है और इसमें बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन्स मौजूद है तो क्या इस बैक्टीरिया के खिलाफ एक क्लास की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी? तो इसका आंसर होगा नो। तो अभी पॉलीक्लोनल इम्यून रिस्पांस क्या होता है? पॉलीक्लोनल इम्यून रिस्पांस का मतलब ये है कि जब एक बैक्टीरिया बॉडी में अंदर आ जाते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन होते हैं और इस एंटीजन्स के खिलाफ ये 5 क्लासेस की जो एंटीबॉडी है ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं polyclonal immune response. What is polyclonal immune response? When any type of bacteria enter to the body, against this bacteria the 5 classes of antibody, any one of the 5 classes of antibody may be produced against this bacteria. This is called polyclonal immune response. इसको हम क्या कहते हैं? polyclonal immune response कहते हैं। अच्छा, ये क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी से पहले ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम एंटीबॉडी क्लास स्विचिंग में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। व्हेन फर्स्ट टाइम एंटीजन कम टू द बॉडी, जब पहली बार एंटीजन आ जाता है बॉडी में तो क्या हो जाता है कि आपका सपोज ये प्लाज्मा सेल है और इस प्लाज्मा सेल के अंदर ये जीनोम है और इस जीनोम के अंदर ये डीएनए है और इस डीएनए में अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जीन्स है। एक जीन्स जो म्यू हेवी चेंज को कोड करता है, दूसरा जो डेल्टा चेंज को कोड करता है, तीसरा जो गेमा को कोड करता है, चौथा जीन है सपोज वो क्या करता है कि वो चौथा जीन जो है वो अल्फा को कोड करता है और पांचवा जीन जो है वो एप्सिलॉन हेवी चेंज को कोड करता है। तो जब भी when for the first time antigen come to the body, what happen? तो एक ये वो पोर्शन है डीएनए का जो हेवी रीजन की वेरिएबल पोर्शन को कोड करता है और ये नीचे जीन जो है ये क्या करते हैं, ये हेवी रीजन की कांस्टेंट रीजन को कोड करता है। तो जब पहली दफ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम जब एंटीजन बॉडी या बैक्टीरिया आ जाते हैं बॉडी में तो सबसे पहले डीएनए का ये पोर्शन जो है जो हेवी चेंज का वेरिएबल पोर्शन है ये सबसे पहले क्या होता है, ये कंबाइन होता है म्यू के साथ। मतलब जो म्यू पोर्शन है इसके साथ ये कंबाइन होता है और ये म्यू आपको पता है कि ये इस हेवी चेंज को जो है क्या करते हैं, कोड करता है। तो ये वेरिएबल और ये म्यू चेंज जब कंबाइन हो जाती है तो सबसे पहले एंटीबॉडी आईजीएम क्यों बनते हैं, जेन में याद रखना है। तो सबसे पहले जब भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले आईजीएम एंटीबॉडी बनता है। तो ये क्वेश्चन है
कि आईजीएम एंटीबॉडी क्यों बनते हैं इन्फेक्शन में, तो इसका आंसर ये होगा कि प्लाज्मा सेल में जो जीन है वो सबसे पहला जो जीन ट्रांसक्राइब हो रहा है वो जीन जो है वो उसका नाम क्या है, वो म्यू हेवी चेंज को कोड करता है। तो इस वजह से जब पहला इन्फेक्शन होता है तो पहले इन्फेक्शन के दौरान आईजीएम एंटीबॉडी बनता है। नेक्स्ट फिर क्या होता है, अगेन जब बार बार इन्फेक्शन होता है और बार बार जब इन्फेक्शन होता है तो व्हाट हैपन, अगेन दिस पोर्शन थ्रू अवे, तो फिर ये म्यू का पोर्शन जो है ये एक्सक्लूड होता है। हम इसको एलिलिक एक्सक्लूजन कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सक्लूड होता है और ये जो वेरिएबल रीजन है हेवी चेंज के साथ ये क्या होता है, ये भी एक्सक्लूड हो जाता है और ये डेल्टा भी एक्सक्लूड हो जाता है। और ये क्या होता है कि ये आके यहाँ पे ये मतलब कंबाइन होता है, किसके साथ कंबाइन होता है, गेमा के साथ, गेमा रीजन के साथ। तो फिर क्या हो जाता है कि दूसरे इन्फेक्शन में जब आपको पता है कि आईजीएम के बाद फिर जो एंटीबॉडी बनता है वो आईजीजी बनते हैं। और आईजीजी क्यों बनते हैं, क्योंकि ये मतलब वेरिएबल चेंज जो है, हेवी चेंज का जो वेरिएबल रीजन है वो क्या हो जाता है, वो ये पोर्शन क्या हो जाता है, ये पोर्शन जो है आईजीजी मतलब जो गेमा है, गेमा हेवी चेंज के साथ कंबाइन हो जाता है। तो क्या हो जाता है कि आईजीएम के बाद फिर क्या बनता है, आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि हेवी चेंज जो है ये चेंज फ्रॉम क्लास टू क्लास, ये हेवी चेंज जो है ये क्लास टू क्लास चेंज हो जाता है। अभी इस प्रोसेस को हम एंटीबॉडी स्विचिंग कहते हैं और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपने याद करना है कि आईजीएम क्यों बनता है और फिर आईजीजी क्यों बनते हैं। तो सिंपल आंसर ये है कि ये पोर्शन हेवी का वेरिएबल का पहले जब इन्फेक्शन होते हैं तो म्यू के साथ कंबाइन होता है और जब दोबारा मतलब इन्फेक्शन जो है वो जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि ये वेरिएबल जो है फिर ये गेमा हेवी चेंज को कन्वर्ट होता है तो फिर आईजीजी एंटीबॉडी बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। अभी ये कॉन्सेप्ट तो आपने क्लियर किया कि पॉलीक्लोनल इम्यून रिस्पांस क्या होता है। तो मतलब ये है कि एक बैक्टीरिया के खिलाफ ये 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी जो है ये बन सकते हैं। अभी जब इनिशियल इन्फेक्शन होता है और इनिशियल इन्फेक्शन में क्या हो जाता है कि जब कोई बैक्टीरिया एंटीजन बॉडी में आ जाता है या कोई और एंटीजन वायरस आ जाता है तो आपको पता है कि आपका आईजीएम जो है, आईजीएम जब आप टेस्ट करेंगे डायग्नोसिस में आपको आईजीएम मिलेगा और ये आपको आपका इनिशियल इन्फेक्शन है, रीसेंट जो इन्फेक्शन है इसमें आपको आईजीएम मिलेगा। क्यों मिलेगा, मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि सबसे पहले जो है म्यू हेवी चेंज जो है वो ट्रांसक्रिब होता है तो ये आईजीएम मतलब होगा। जब इन्फेक्शन मतलब रिपीटेड होगा मतलब या इन्फेक्शन रिपीटेड हुआ है तो फिर क्या हो जाता है कि क्लास स्विचिंग होता है एंटीबॉडी का क्लास स्विचिंग किस तरह होता है कि फिर जो है मैंने आपको बताया कि गेमा हेवी चेंज है इसमें ट्रांसक्राइब होता है। तो मतलब फिर वो क्या हो जाता है कि वो मतलब वेरिएबल फेप तो सेम होता है लेकिन इस पेप के साथ फिर जो एफसी रीजन का वो हेवी चेंज का जो गेमा रीजन है, गेमा चेंज है वो कंबाइन होता है। तो रिपीटेड इन्फेक्शन में फिर क्या हो जाता है आईजीएम के बाद फिर जो है आईजीजी भी क्या होते हैं एक्टिव हो जाता है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, इफ आईजीजी फाउंड नो आईजीएम, अगर किसी बंदे के आप इसके लिए सपोज मैं आपको बता रहा हूँ टाइफाइड करते हैं सल्मोनेला टाइफी के लिए या डेंगू वायरस के लिए आप डायग्नोसिस करते हैं और एक पेशेंट है इसकी बॉडी में आईजीजी आपको मिला, आईजीजी पॉजिटिव आया और आईजीएम जो है वो पॉजिटिव नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस बंदे को प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है। प्रीवियस इन्फेक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि आईजीएम तो रिसेंट इन्फेक्शन में होता है और अभी वो नेगेटिव आया है। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे को प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है इस डिजीज, इस बैक्टीरिया से या इस वायरस से या इस डेंगू से। मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा कि अगर किसी बंदे का आईजीजी पॉजिटिव आया, किसी बंदे का आईजीजी पॉजिटिव आया सपोज डेंगू वायरस का, तो इसका मतलब क्या है, और आईजीएम नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस बंदे को प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है, इसका प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ था डेंगू का। अभी अगर किसी का आईजीजी भी पॉजिटिव आया और आईजीएम भी पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये है कि इसका इन्फेक्शन गोइंग ऑन है, अभी इसका क्या है इन्फेक्शन
हो रहा है। तो ये ज़हन में याद आ जाए कि किसी का अगर आईजीजी और आईजीएम दोनों पॉजिटिव आ जाए, इम्यूनो डायग्नोसिस में पॉजिटिव आ जाए, तो उसको मतलब ये है कि इसका इन्फेक्शन जो अभी भी जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और प्रीवियस जो इनको इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन अगर किसी को, अगर मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आईजीएम पॉजिटिव आया है, तो वो रिसेंट इन्फेक्शन है। और अगर किसी की बॉडी में आईजीजी आया है, तो वो क्या है, वो रिपीटेड इन्फेक्शन है। और अगर किसी की बॉडी में आईजीजी आया है लेकिन आईजीएम नहीं आया है, तो उसको प्रीवियस इन्फेक्शन है। क्लिनिकली अक्सर ये हो जाता है कि जब मैं आपको बता रहा हूँ क्लिनिकली बहुत सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, मैं आपको सल्मोनेला टाइफी की बात कर रहा हूँ, अगर किसी का आईजीजी पॉजिटिव आ जाए, अगर किसी का आईजीजी पॉजिटिव आ जाए, तो फिर इसमें क्या हो जाता है, मतलब क्लिनिकली तो इतना ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन असल में ये होना चाहिए कि ये इन्फेक्शन प्रीवियस है, तो मतलब इसको एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है ही नहीं अगर किसी का आईजीजी जो है वो पॉजिटिव आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि आईजीजी तब पॉजिटिव आ जाए क्योंकि इस बंदे को जो है मतलब इन्फेक्शन हुआ था और इसकी बॉडी में अभी एंटीबॉडी बने है। तो इसलिए जो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, जिस तरह टाइफाइड होते हैं, तो इसमें आईजीजी पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब ये कि उनको इन्फेक्शन हुआ है और उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। और ये तकरीबन आपको पता है कि ये आईजीजी जो है ये आपको 2-3 मंथ के लिए ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसमें कोई रिस्क की ज़रूरत इतना नहीं है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको क्लियर किया कि मतलब पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है। और क्लास स्विचिंग का मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये किस तरह जो है क्लास स्विचिंग होता है, क्लास स्विचिंग होता है एंटीबॉडीज़ की। कल मैं आपको बताऊंगा कि आईजीएम एंटीबॉडी क्या है, इसका डिटेल बताऊंगा, आईजीजी क्या है और आईजीडी क्या है, ये मैं कल आपको डिस्कस करूंगा।